बच्चों जो अभी क्लास का टॉपिक है दैट विल बी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी के बाद हम डिस्कस करेंगे अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। कि बेस जैसे कि मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसकी अंदर मेरी नॉर्मल काउंटिंग आती है लाइक 0 1 2 3 4 अप टू 9। इसका जो बेस होता है दैट इज 10। अब जो मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 2। ऐसी जो मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका जो बेस होगा दैट विल बी 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 क्यों था बाइनरी में, क्योंकि 2 ही डिजिट होते हैं 0 और 1। हेक्साडेसिमल में 16 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 16 डिजिट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 15 दैट इज 0 टू f, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक बात और याद रखनी है कि जो हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं दे आर 4 बिट कोड्स। कितने बिट के होते हैं? 4 बिट। दे आर 4 बिट कोड्स। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि वो 16 जो डिजिट है वो कौन कौन से हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं। तो जैसे कि मेरे पास 0 है, अब 0 का मैंने यहाँ पे बाइनरी कोड लिखा है 0 0 0 0 और हेक्साडेसिमल में भी हम इसको 0 ही लिखेंगे। हेक्साडेसिमल में भी इसको 0 ही लिखेंगे। फिर आता है मेरे पास 1, तो 1 का बाइनरी कोड सेम जैसे बाइनरी के अंदर होता है तो 1, तो इसको 1 ही लिखेंगे। सिमिलरली वी विल राइट 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 ये मेरे पास 8 का कोड है, ये मेरे पास 9 का कोड है, ठीक है। 8 का कोड है 9 का कोड, यहाँ पे 9 मेरा खत्म हो गया। उसके बाद क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 16 डिजिट है, अब 0 से लेकर 9 तक 10 तो आ गए, ठीक है। कितने बचे? 6 बचे, तो वो 6 मैंने नीचे लिखे हुए हैं। अब जो मेरे पास 10 है, जो मेरे पास 10 है जिसका कोड होता है बाइनरी में 1010, उसको हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं एज एन ए, ठीक है जी। तो 10 बन गया ए, 11 बनेगा बी, 12 बनेगा सी, 13 बनेगा डी, 14 बनेगा और 15 बनेगा एफ, ठीक है। तो ये मेरे पास 16 डिजिट है इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके f, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि टेल मी व्हाट इज 1 1 1 1 इन हेक्साडेसिमल, तो आंसर विल बी f, आंसर विल बी f। अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने बाइनरी कोड लिख दिया, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भैया इसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है? तो हमेशा हमने LSB से स्टार्ट करना है। LSB क्या होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वहां से स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ 4 बिट्स है। अब 4 4 ग्रुप बना लेते हैं। अब पहला 4 ग्रुप मैंने ये बना लिया बिट्स का, फिर 4 का ये बना लिया, फिर 4 का ये और फिर 4 का ये। मेरे पास टोटल कितने ग्रुप बन गए? 4। अब देखो दिस इज 1 0 1 1, दिस इज 1 0 1 1। मैं यहां पे लिखूंगा कहां पे? कौन से वाला कोड है? 1 0, बताओ कौन सा कोड है? Sorry, that is this code is 0 1 1 1 0 1 1 1। So ये कहाँ पे है मेरे पास? यहाँ। तो ये बन गया 7, तो मैंने इसको as it is लिख लिया। नेक्स्ट ग्रुप देखा मैंने, ये क्या है? 0 1 0, तो ये कहाँ पे है मेरे पास? ये वाला कोड है 5, मैंने इसको ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास 1 0 1 0, ठीक है। 1 0 1 0 है। अब ये कहाँ पे है? दिस वन, ये कितना है? 8, तो मैंने यहाँ A लिख दिया। फिर मेरा लास्ट वाला बचा ये वाला कोड 1 1 0 0 1 1 0 0, कहाँ पे अभी? C, तो इसको मैंने लिख दिया C, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया CA57 बेस 16। बेस मेरा कितना है? 16। क्लियर है बात? वो भी बाइनरी में आ गया, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स बनाई और उसके कोरस्पॉन्डिंग इस टेबल में से उनको देख के लिख दी। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। 10 का कोड 11 12 13 14 15, ये कोड सारे याद होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। जिसको ये पता है वो सॉल्व कर लेगा। ओके, नाउ ओके, अब ये वाला एग्जांपल है। अब इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये ठीक है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल दे रहा हूँ, अपने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोड में इनपुट में क्या दिया मैंने आपको? हेक्सा। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी।
तो देखो मैंने सिंपल कन्वर्ट कर दिया, जो 4 है तो उस टेबल में 4 का कोड देखूंगा क्या है, तो इफ यू विल सी दैट टेबल, तो ये 4 का कोड ही है मेरे पास, ठीक है। अब ए का जो कोड होता है दैट इज 1010, तो नेक्स्ट यू विल सी कि ए का ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा, 0 कोड 0 ही रहेगा और 1 का कोड 1, ठीक है। सिंपल सा कन्वर्जन, तो दोनों कर लिए, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा डिफरेंट है, कि कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, बाइनरी टू हेक्सा या हेक्सा टू बाइनरी कर रहे थे, अब कर रहा है हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। तो वो कैसे कर रहा है देखते हैं अभी सपोज करो मैंने लिख दिया 1C बेस 16, अब बेस को देखना है हमेशा, जो बेस दिया मतलब वही टाइप का वो नंबर है, यहाँ पे 16 है तो मतलब दिस इज ए हेक्साडेसिमल, ठीक है बात, ओके। 1C, तो मैंने C का कोड लिख लिया यहाँ पे और 1 का कोड लिख लिया, ये तो हो गया बाइनरी, कन्वर्ट कर दिया सिंपली। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना वो मुझे आता ही है, आता है ना डेसिमल को, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो सबको पता होता है कि जो मेरे पास जो ये नंबर आते हैं बाइनरी नंबर, जैसे कि मैंने लिख दिया 0 1 1 0, ठीक है, तो मुझे ये पता होता है कि ये वाला जो बेस डिजिट होता है इसकी पावर होती है 2 टू द पावर 0, इसकी क्या होती है 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, इसकी क्या होती है 2 टू द पावर 2, ठीक है, और ये क्या होती है 2 टू द पावर 3, ठीक है, इसकी पावर होती है 3, क्लियर करो, इट विल बी 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8 ऐसे ही होता है ना, ओके। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल सी कहानी है, मेरे पास फर्स्ट डिजिट 0 है यहाँ, क्लियर, ये भी 0 है, ये 1 है, अब देखो जो थर्ड होता है दैट इज 4, तो ये मेरे पास बन गया 4, ठीक है, और ये मेरे पास नेक्स्ट भी 1 है, सो दिस विल बी 8, उससे आगे आ गया 16, तो यू विल सी 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2, ऐड करा आंसर आ गया 28, सो दिस 1C is 28 in डेसिमल, ठीक है, सिंपल बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, सॉरी डेसिमल में, पहले तो हेक्साडेसिमल लिया, उसको क्या किया बाइनरी में, फिर बाइनरी को डेसिमल, और ये जो मेथड है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ वेट, क्या बोलते हैं सम ऑफ वेट मेथड, सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट होता है उसका जो वेट होता है 1 होता है, फिर अगले का 2, नेक्स्ट का 4 8 16 32 64 128 एंड सो, उस पैटर्न से हमने इसको सोल्व किया। दूसरा मेथड भी मेरे पास होता है दैट इज कौन सा होता है, आई विल आस्क यू द नेक्स्ट क्लास कि देयर आर टू मेथड, ठीक है, सिमिलरली मेरे पास डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी मेरे पास मेथड्स होते हैं, तो जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे वो आपको अच्छी तरह प्रॉपर्ली पता होने चाहिए, ओके। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ये हेक्साडेसिमल में है, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो प्लीज सॉल्व इट, एनीवन हु कैन सॉल्व इट, शिखा प्लीज।
ओके नाउ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, एक एक्सरसाइज और करेंगे इसके बाद हम दैट विल फॉर होमवर्क। अब क्वेश्चन क्या है, 8 8 एंड 5 बेस क्लियर है कि 16 कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो पहले हेक्साडेसिमल का करेंगे बाइनरी में और फिर बाइनरी को डेसिमल, सिंपल सा मेथड यूज करना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया बच्चे ने, 4 बिट का कोड है, 5 का कोड अलग लिख दिया, 8 का कोड अलग लिख दिया और A का कोड अलग लिख दिया। फिर सिंपल क्या किया इसने, इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। कैसे किया, अब मुझे पता है कि जो फर्स्ट स्टार्ट होती है दैट इज 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड सो ऑन। तो जो वेट बनेगा मेरे पास इट विल बी लाइक, ये लास्ट वाला जो बनेगा दैट विल बी 2 टू द पावर 11, ठीक है, 2 टू द पावर 11 बन रहा है वो। तो जब जहां जहां ये 1 है, जहां जहां ये 1 है, ठीक है, उन पावर्स को हम ऐड कर देंगे, जहां जहां पे 1 है वहां पे हम इनको ऐड कर देंगे। यू विल सी कि फर्स्ट वाला 1 है तो इसको ऐड कर दिया, फिर ये वाला 1 है इसको ऐड कर दिया, फिर मेरे पास ये वाला 1 है तो मैंने इसको ऐड कर दिया, फिर ये वाला 1 है इसको, और लास्ट वाला ये है इसको, ठीक है, ऐड किया। यू विल सी आई हैव गॉट 2 6 9 3 10, बेस इज 10। अब देखो ये जो 2693 है हेक्साडेसिमल में बिल्कुल छोटा सा है, A85, सो एक तरह की कंप्रेशन कर देता है हेक्साडेसिमल कोड। नाउ आई विल गिव यू टू मोर एक्सरसाइज जो आपने घर से सॉल्व करनी है। एक प्रॉब्लम अपने घर से सॉल्व करनी है कि मेरे पास एक कोड है ABFF और इसका जो बेस है दैट इज 16, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है इसके अंदर टू डेसिमल, ठीक है। दूसरा है आपके पास बाइनरी में दिया है, इसका जो बेस है दैट इज 2, इसको आपने कन्वर्ट करना है हेक्सा में। सो वी विल बी चेकिंग दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी इसको प्लीज ट्राई टू सॉल्व।